बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट साइड अरसलान नरशिद मेरा नाम है। और पेपर का जो पैटर्न है उसके रिकॉर्डिंग बच्चों के सवालात आ रहे हैं और मैं जवाबात देकर बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल आया है। एक बच्चा है कि बच्ची है, उसने ये सवाल किया है कि जैसा कि मैं आपको पिछले कई वीडियोज़ में मना कर रहा हूँ कि आपने कटिंग नहीं करनी, आपने वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना, तो उस बच्चे ने या बच्ची ने पूछा है कि अगर कटिंग नहीं करेंगे, वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो गलती हमसे हो गई है सवाल में उसको ठीक कैसे करेंगे। आए बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देकर, प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर इस बात को समझाता हूँ। मान लीजिए, ये देखें, मान लीजिए कि आप टीचर हैं, आप चेक करें और आपके पास दो एग्जामिनेशन की शीट्स आती हैं चेक होने के लिए। ठीक है, ये हमारे सामने जो शीट 1 है और ये हमारे सामने बेटा शीट 2 है। ये मैं उस बच्चे से या बच्ची से मुखातिब हूँ, सेल्फिशनेस कुछ इस तरह का नाम था, जिन्होंने ये कमेंट किया। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ आ जाएगी। मान लीजिए बेटा, आप एग्जामिनेशन के चेकर हैं या आप क्लास के मॉनिटर हैं, आपके पास दो शीट्स चेक होने के लिए आते हैं। एक शीट ए जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक ये शीट बी जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दोनों में सवाल एक ही है, दोनों के जवाब बिल्कुल एक जैसे हैं और इस टोटल सवाल को अटैम्प्ट करने के जो मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स हैं। मुझे आप खुद ये बताएं, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आप मुझे ये बताएं कि इस बच्चे को आप 2 मार्क्स देंगे क्योंकि इसने सारे सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई वाइटनर कोई कटिंग यूज़ नहीं की। लेकिन ये जो शीट बी का स्टूडेंट है, इसने एक जगह पर वाइटनर यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम को ठीक कर दिया और यहाँ पर डिस्कस के स्पेलिंग इस बच्चे से गलत हो गए, इसने कटिंग करके यहाँ पर डिस्कस ठीक कर दिया। देखा जाए तो दोनों बच्चों ने पूरा जो सही राइट आंसर है वो अपनी शीट पर मेंशन किया हुआ है। अब मेरा उस बच्चे से ये सवाल है जिसने ये कमेंट किया, मुझे बताएं कि आप इन दोनों बच्चों को 2 मार्क्स देंगी या देंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़े से सेंसिबल हैं, अक्लमंद हैं, तो ये जो बच्चा है जिसने सवाल का जवाब तो पूरा लिखा हुआ है और यहाँ पर कटिंग करके आगे ठीक भी कर दिया, इस बच्चे के पूरे 2 मार्क्स नहीं बनते। क्यों? अगर इस बच्चे को 2 मार्क्स आप लोगों ने दे दिए तो मुझे बताएं इस बेचारे की क्या गलती है जिसने कोई कटिंग नहीं की, कोई वाइटनर यूज़ नहीं किया और सवाल का सही सारा आंसर लिखा। आप लोग जो कटिंग करते हैं, जो वाइटनर यूज़ करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पूरे के पूरे मार्क्स काट जाते हैं। पॉइंट्स में अगर 5 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर काट जाता होगा, अगर 2.5 नंबर का सवाल है तो 0.5 मार्क्स काट जाते हैं। इतने ज़्यादा नहीं करते। लेकिन उसूलन अगर आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट में इसका जवाब लाजमी दीजिएगा, क्या इन दोनों बच्चों को फुल मार्क्स दिए जा सकते? नहीं बच्चे, नहीं दिए जा सकते। क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने अपनी इंटेलिजेंस से, अपने माइंड को, अपनी सेंस को यूज़ करते हुए पहली बार में सही अटैम्प्ट किया, पहली बार में। ठीक है, और इस बच्चे ने कम से कम 2 बार एरर किया और फिर इसको सही अटैम्प्ट किया, इसलिए ये दोनों बच्चे एक जैसे मार्क्स नहीं ले सकते। अब आपने वो जो सवाल किया था, ये देखिए मैं स्क्रीन पर आपको दिखा भी देता हूँ कि कटिंग नहीं करेंगे, वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सवाल को ठीक कैसे करेंगे। अब मैं आपको एक और टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। ये सवाल जो आपको बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो आप ये देखें सिस्टम के स्पेलिंग गलत लिखे हुए। लेकिन जब पूरी शीट जो है ना, आप लोग एक सीक्वेंस से, एक वे से लिखते हैं और उसमें छोटी मोटी गलतियां हों भी तो इग्नोर हो जाती हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि लैंग्वेज का पेपर छोड़कर, जो उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इसके अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट में आप छोटी मोटी या ग्रामर की गलती करें तो उससे मार्क्स नहीं कटते, सिर्फ लैंग्वेज का पेपर छोड़कर। अब ये देखें, जैसे ही मैंने इस जो जिस बच्चे की एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसने अपना पेपर सारा ठीक किया हुआ, गलती तो उसने भी की हुई है, सिस्टम के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ये बच्चा भी चाहता तो इसको काट कर, इसको वाइटनर करके यहाँ पर दोबारा सिस्टम लिख सकता था, लेकिन इसने इस गलती को इग्नोर किया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि क्या इस बच्चे ने कोई गलती की हुई है या नहीं की हुई। इसलिए मैं आपको बार बार पिछले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि ये लैंग्वेज का पेपर नहीं है। आगे आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर होगा, कंप्यूटर का पेपर होगा। अगर कोई छोटे मोटे स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम, जाने दें, मत उसको कट करें, मत वाइटनर करें। क्यों? क्योंकि वाइटनर करना, कटिंग करना चेकर को इस बात की दावत देने के मुताबिक है कि आप आकर मेरी ये एरिया चेक करें, यहाँ पर मैंने गड़बड़ की है, ये एरिया चेक करें, मैंने यहाँ पर गड़बड़ की है। इसके मुकाबले में यहाँ पर भी बच्चे ने गलती की हुई है, लेकिन देखें पेपर इतना स्मूथ है, सीक्वेंस में जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि वो गलती किधर है। जब तक जो चेकर है वो एक एक वर्ड गौर से नहीं देखेगा, सबके स्पेलिंग गौर से नहीं देखेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि सिस्टम में एक ही गलती आई हुई है। तो इसलिए बेटा, अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई स्पेलिंग की गलती हो जाती है,
मान लीजिए कि ये पैराग्राफ मैं अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें एडिशन कर रहा हूँ। मैं इंक जो है वो चेंज कर लूँ कि इंक क्यों नहीं आ रही। अच्छा चलें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे कोई सेंटेंस जो है वो आप लोगों ने गलत लिख दिया, तो आप उसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें। देखें अगर तो चेकर ने देख लिया तो 0.5 नंबर तो आपके काट ही देगा। ठीक हो गया। मान लीजिए कि ये जो सेंटेंस है ये इररेलेवेंट है, इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने लिख दिया तो कोई बात नहीं। ये गलत सेंटेंस एज इट इज़ लिखा रहे, कोई ज़रूरत नहीं है कटिंग करने की, कोई ज़रूरत नहीं है वाइटनर करने की। आपको याद आया कि ये एरिया मेरा इररेलेवेंट था, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था, ये गलत लिख दिया, इसको एज इट इज़ छोड़ दें। कोई ज़रूरत नहीं है हीरो बनने की, इस पर कटिंग करके इसको कट करके यहीं से आगे। अब इन शॉर्ट से आप लोगों को पता चला कि ये कंप्यूटर से लेकर डिवाइस तक का लाइन गलत है, एज इट इज़ रहने दें। इन शॉर्ट से आप आगे ठीक लिखना शुरू कर दें। जब आपका पेपर एक सीक्वेंस में होता है ना, उसमें कोई कटिंग कोई वाइटनर नहीं होता, तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ 90% इग्नोर हो जाती हैं। अगर वो एग्जामिनर देख भी लेगा ना, मान लीजिए चलें इस इग्नोर होने वाले ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं, अगर एग्जामिनर भी देख भी लेगा ना, तो एग्जामिनर को पता है कि बच्चे बहुत सारा डाटा याद करके आए हुए होते हैं, डाटा मिक्स हो जाएगा। वो देखेगा यहाँ पर सिस्टम तक ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चे ने कुछ रॉन्ग इररेलेवेंट लाइन लिखी और आगे से फिर ठीक लिखना शुरू कर दी, तो वो आपको पूरे मार्क्स दे देगा। वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देगा कि ठीक है बच्चे बहुत सारा डाटा याद करके आते हैं, तो थोड़ा बहुत मिक्स हो गया होगा, इतनी चीज़ पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन ये जो हरकत है ना बेटा, ये वाइटनर लगाना, अभी मेरे पास वाइट कलर था नहीं तो मैंने वाइटनर को ग्रीन से लिंक कर दिया। ये ग्रीन कलर आप वाइटनर एज्यूम कर लें। इस पे चेकर चाह कर भी आपको मार्क्स नहीं दे सकता, क्योंकि जब एक चेकर जो है वो किसी शीट को चेक करता है तो वो शीट दोबारा आगे कहीं और रीचेक होने के लिए जाती है। तो ये चीज़ उसके लिए ऑब्जेक्शन हो सकती है कि यहाँ पर वाइटनर का इस्तेमाल हुआ था, कटिंग हुई थी, तो आपने जो वो क्या कहते हैं सफाई के नंबर हैं वो क्यों नहीं डिडक्ट किए, 0.5 या 0.1 नंबर। तो अगर कोई गलती हो जाती है तो पहले भी 1000 दफ़ा बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ। ये एग्जांपल भी आप लोगों को कर बताई। यहाँ पर देखें सिस्टम के यहाँ पर जो है वो सिस्टम के स्पेलिंग गलत हैं, ये इररेलेवेंट सेंटेंस लिखा हुआ, कोई मसला नहीं है। ना ही कटिंग करें, ना ही आप उसको वाइटनर करें। जहाँ से आपको याद आती है कि हाँ यार ये इसके बाद ये वाली लाइन आती थी, वहाँ से एज इट इज़ ठीक लिखना शुरू कर दें, कटिंग और ये मत करें। इससे 90% चांस होंगे कि जो आपने गलतियाँ की हैं वो आपकी गलतियाँ कवर हो जाएंगी और सवाल के पूरे जवाबात आपको लिखेंगे। अच्छा एक आखिरी बात करने लगा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया। आप लोगों में से अक्सर बच्चे जिन्होंने 9th-10th कर लिखा है, उनसे अगर आज भी पूछा जाए तो आपके मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं, तो वो हैरत होते हैं, यार हमने तो लंबे लंबे जवाब लिखे थे, सब कुछ ठीक लिखा था, पता नहीं फिर मार्क्स कम क्यों आए। तो मार्क्स इसलिए भी कम आए, मेरे खुद भी मार्क्स, मैं जो आप लोगों से आज बात कर रहा हूँ, मेरे भी 9th में 10th में मार्क्स इसलिए कम हैं कि मैं भी आप लोगों की तरह अगर मेरा कोई लफ्ज़ गलत हो जाता था तो मैं उस पर कटिंग करके वाइटनर लगा के उसको ठीक लिखने की कोशिश करता था। बार बार की कटिंग और बार बार का वाइटनर यूज़ करने की वजह से मेरे मार्क्स कम आए। इसीलिए गलत हो भी जाता है, जाने दें, कुछ भी हो जाता है। मान लीजिए आपने 4-5 लाइनें भी गलत लिख दी, जहाँ से आपको याद आती है कि जी इसका ये नहीं ये आंसर था, तो वहाँ से आगे से ठीक लिखना शुरू कर दें। इससे आपके मार्क्स जो हैं वो 90% चांस है कट नहीं होंगे इससे आपकी, क्योंकि जब पेपर एक सीक्वेंस में चल रहा होता है ना, जैसे ही देखिए सीक्वेंस चल रहा है, किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं है, तो इसमें चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती। बस एग्जामिनर 1-2 लाइन्स पढ़ेगा, हाँ ठीक लिख रहा है, एंड की लाइन पढ़ेगा जी बच्चे ने ठीक लिखा है, वो आपको पूरे मार्क्स देता जाएगा। ये वाली हरकत जब हम करना शुरू करेंगे तो फिर हम उनको इनविटेशन कार्ड भेजेंगे चेकर को, जी आए देखें मैं तो भूलने के भी मैं आदी हूँ, वाइटनर भी यूज़ कर रहा हूँ, कटिंग भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी एक एक लाइन को गौर से पढ़ो, मेरे स्पेलिंग चेक करो, और उसके बाद जी फिर वो आपके इसके भी मार्क्स काटेगा। इसके भी अगर कोई स्पेलिंग के या इररेलेवेंट लाइन लिख ली तो वो भी शायद उसकी डिडक्शन कर दे। तो ये बेटा आपके सवाल का जवाब था कि अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो फिर भी आपने ना वाइटनर यूज़ करना है ना कटिंग करनी है, जहाँ से आपको याद आ जाए वहाँ से आगे ठीक लिखना शुरू कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब दे पाया, आपको समझा पाया। अगर आपको ये मेरी बात समझ आई तो वीडियो को लाइक करके आपने इसका इजहार करना है कि जो बात मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसका इजहार कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और आपके जहन में भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सवाल है तो लाजमी कमेंट करें। मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को आपके सवाल का आंसर दूंगा। आपने वीडियो देखी, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।